अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना, साधना किसकी साधना? भगवान की। भगवान की आप क्या क्या साधना करते हैं? भगवान तो बेचारा अपने आप अपने काम में लगा हुआ है, न उसको किसी की साधना सुनने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, न साधना की कोई ज़रूरत है। साधना जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना। ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। मैं थोड़े से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। उपजाऊ ज़मीन होती है, वो तो होती है, लेकिन जो ऊसर बनी हुई ज़मीनें होती हैं, बंजर ज़मीनें होती हैं, उनमें से थोड़ी सी ऊपर की तरह उठा देते हैं और नई अच्छी वाली डाल देते हैं। खेती होती है, उसमें बड़े मज़े बगीचे लगते हैं। साफ करना पड़ता है ना। मालियों को देखा, कोई कोई माली ऐसा गजब करते हैं कि एक ही पेड़ में कलमें इस तरह की लगा देते हैं कि कई रंग के कई तरह के फूल आते हैं और कई तरह के फल आते हैं। लोग अचंभे में रह जाते हैं कि भाई ये कैसा हुआ। बेचारा मेहनत करता है, अपना अपना दिमाग लड़ाता है, अपनी कोशिश करता है, दिन और रात देखभाल करता है। जो कोई एक कलम खराब हो जाती है फिर दूसरी लगा देता है। सोने की आपको डली दें और आप ये कहें कि इसका जीवन बना लीजिए, आप बना सकते हैं? नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म किए बिना इसको हम ढाल नहीं सकते। गर्म किए बिना तो हम ये भी नहीं बता सकते कि असली सोना है कि नकली सोना है। नकली लिया में, पीतल लिया में, कैसा भी है, ये सोना है, सोना खरीद लीजिए। हम कैसे खरीद लेंगे आपका? इसको 2 बार हमको ये करना पड़ेगा, कसौटी पर लगाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये असली सोना है या नकली सोना है। तपाना पड़ेगा, तपाने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि असली सोना है कि नकली सोना है। जब असली और नकली की जानकारी हो जाएगी तब सोना खरीदा जाएगा, तभी इसका जेवर बनेगा, तभी इसका स्टेनलेस स्टील बनेगी, तभी इसका फौलाद बनेगा, तभी बंदूकों के तोपों के काम आने वाला जो बहुत मजबूत लोहा होता है वो बनेगा। गर्मी नहीं देता तब कच्चा रखा है। गर्मी देने से इंसान भी है, इंसान अपने आप को गर्म करता है, अपने आप को तपाता है, अपने आप को फौलाद बनाता है। पानी की भाप बन जाती है, तो आपने देखा है ना, पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है। भाप रेलगाड़ी को घसीट ले जाती है। कितने डिब्बे उसमें होते हैं, इंजन को घसीट ले जाती है और डिब्बों को घसीट ले जाती है। कौन घसीट जाती है? स्टीम। स्टीम क्या होती है? स्टीम वही होती है जो जब आप पानी गर्म करते हैं तो ऊपर निकलती रहती है। ये एक जगह स्टीम को कर लेते हैं तो ये हो जाता है। गर्म करने से रस भस्म बन जाती है। लोहे का टुकड़ा था, लोहा भस्म बन जाता है, मांडूर बन जाता है। और पारा का जब भस्म कर देते हैं तो फिर ऐसी शानदार दवा बन जाती है, मतलब कहते। और इसको नहीं करें तब नहीं करें तो रखा जाएगा। पारा फिर आप नहीं खा सकते, फिर आप पारा किसी काम नहीं लगा सकते। फिर पारे को आप 200 रुपया तोला नहीं बेच सकते। माँ अपने बच्चे को गोदी में लेने की इच्छुक होती है, गोदी में ले लें, लेकिन बच्चे ने टट्टी कर ली और टट्टी से कपड़े मैले कर ली और अपने बाल भी टट्टी में सान लिए और हाथ में सान लिए। जैसे ही माँ उधर से निकली बच्चा रोने लगा, मम्मी दूध पिएंगे, गोदी में आएंगे ना। है तो माँ का बच्चा, पर गंदे को लेगी क्या? गोदी में गंदे को नहीं ले सकती। माँ ने कहा नहीं, गलत बात है, अभी ठहरना पड़ेगा। माँ ने पानी लगाई, गर्म पानी लाई, गर्म पानी से उसको धोया, उस पुराने वाले गंदे कपड़ों को उतारा, साफ कपड़े पहनाए, जहाँ जहाँ उसको टट्टी लगी हुई थी सब धोई, उसके बालों को धोया, हाथों को धोया, साबुन से धोया, फिर सुखाया। सूख करके जब बच्चा ठीक हो गया तो उन्होंने छाती से लगा लिया, गोदी में ले लिया, ये कर लिया। भगवान भी ठीक इसी तरह के आदमी है।
मैले कुचैले आदमियों को नहीं देखते, नापसंद करते। भगवान नापसंद करते हैं। हर आदमी से ये कोशिश करते हैं कि कोई मैला कुचैला आदमी ना हो, साफ सुथरा आदमी हो। साफ सुथरा मेरा मतलब शरीर से नहीं है, शरीर से नहीं है, भीतर से भी है। पूजा पाठ करने आप जाते हैं तो साफ सुथरा कर रखते हैं कि नहीं रखते? कमरे को साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं। सब कुछ जो पूजा का घर है उसमें साफ सुथरापन से जाया जाता है, मैला कुचैलेपन से नहीं जा सकेंगे। आप जूते पहन के जाएंगे, कैसे बात बनाइए? नहीं बनाइए बात। इसलिए साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मेहमान घर आते हैं, तब लड़की की शादी होती है, जब मेहमान आते हैं तो घर आप पोतते हैं कि नहीं पोतते? दिवाली आती है, लक्ष्मी जी आती हैं, तो घर के और कमरों को आप लिपाई पुताई करते हैं कि नहीं करते? और भगवान को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, मान शक्तियों को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, तो अपने आप को साफ करेंगे नहीं करेंगे? साफ सुथरा रखेंगे नहीं रखेंगे? तपस्या इसी का नाम है, तपस्या इसी का नाम है, साधना इसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसार और कलमश हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएं। इसी का नाम है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। साधना इससे कम में नहीं होती, इससे कम में से साधना नहीं होती। पूरे समाज में फैले अनाचार को देखकर प्रायः सभी यही कहते देखे जाते हैं कि ज़माना खराब हो गया है, किंतु इस माहौल से भी कुछ लोग संगठित होकर ज़माने को बदलने की कोशिश करते हैं और बदल कर दिखा भी देते हैं। ज़माना बदलने वाले ऐसे ही परिजनों का संगठन है गायत्री परिवार। गायत्री परिवार इस दिशा में क्या कुछ कर रहा है, इसी से जुड़े समाचारों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। तंबाकू हटाओ संगठन नागपुर के तत्वाधान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में तंबाकू नियंत्रण हेतु आध्यात्मिक पहल विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय लूथर टेरी अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर पीसी गुप्ता एवं डॉक्टर आशीष देशमुख सहित नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली आदि स्थानों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यशाला में उद्घाटन भाषण देते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने तंबाकू के दुष्प्रभावों को बताते हुए इन्हें दूर करने के लिए आध्यात्मिक उपचारों की चर्चा की, जिनमें योगाभ्यास तथा आयुर्वेदिक औषधियां सम्मिलित हैं। टोबैको एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आशीष देशमुख ने तंबाकू नियंत्रण अभियान पर प्रकाश डाला। Also the other main point of concern is that the gutka companies are trying to attract the youth, and not only youth but also the school children, and getting them addicted towards their gutka products. So it would be better if the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya could come up with some small chapters for the education which we can recommend to the Human Resource Ministry, so that they can include in their community living subjects how bad the tobacco is and how we can keep, and how it is not in our culture, and how it is good to be away from tobacco. इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों से आए वैज्ञानिकों ने नशा निवारण के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम का संचालन नागपुर के डॉक्टर हजारे ने किया। शांतिकुंज में महाशिवरात्रि का पर्व परंपरागत आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री विद्यापीठ के तरुण बालक बालिकाओं ने यज्ञ का संचालन किया। इसके पश्चात देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक किया गया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय
मामृतात् ओम। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक युवा जागृति साइकिल रैली भी निकाली। हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच गांव में विशेष सफाई श्रमदान करते हुए छात्रों ने स्थान स्थान पर साहित्य वितरण किया। इसी दौरान दीवार लेखन, वृक्षारोपण, योग शिक्षण आदि भी हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का शेखावटी तथा हाड़ौती प्रवास अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस प्रवास में सबसे पहले पिलानी शहर में शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि शांति कुंज के शिक्षा आंदोलन के उद्देश्य के साथ इन शिक्षा संस्थानों से सहयोग की अपेक्षा है। पिलानी में ही सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के बीच आदरणीय डॉक्टर साहब ने साइंस इन द लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी विषय पर उद्बोधन दिया। इसी प्रवास के दौरान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का विशेष व्याख्यान हुआ। अगले दिन गायत्री शक्तिपीठ नवलगढ़ में एक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली। प्रवास के अंतिम दौर में राजस्थान के खानपुर में 108 कुंडीय यज्ञ के साथ गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने कार्यकर्ताओं के कौशल निखारने के क्रम में अब तक कई जोनल कार्यशाला आयोजित की हैं। दिनांक 17 से 19 मार्च को छत्तीसगढ़ की प्रांतीय कार्यशाला राज्य की राजधानी रायपुर में हुई। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के 16 जनपदों के 2500 कार्यकर्ता भाई बहन उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में प्रदेश स्तर पर मिशन के कार्यों की समीक्षा तथा भावी कार्य योजना निर्धारित की गई। इस कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने महान अभियान की विराट यात्रा, हमारे सौभाग्य तथा भावी दायित्व विषय पर प्रकाश डाला। अगले सत्र में आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने साधना आधारित संगठन हमारा देव परिवार, श्री गौरी शंकर शर्मा जी ने जोनल केंद्रों से हमारी अपेक्षाएं, श्री कालीचरण शर्मा जी ने सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति, श्री ब्रजमोहन गौड़ जी ने समयदान ही युग धर्म, श्री केशरी कपिल जी ने समयदान नियोजन का प्रामाणिक तंत्र, श्री नंद किशोर सुरजन ने गायत्री परिवार का अर्थानुशासन आदि विषयों को मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस कार्यशाला के अंतिम सत्र में डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की उपलब्धियां और संभावनाएं तथा कार्यकर्ता पाथेय विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। जनसंपर्क अनुशासन में गुरुदेव कहते हैं सेवा कार्य जितना महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक लोक सेवी के व्यक्तित्व की प्रखरता का मूल्य है। लोक सेवी के चिंतन, चरित्र, स्वभाव पर आधारित व्यक्तित्व का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कभी कपड़े का नहीं पड़ता, प्रभाव व्यक्तित्व का पड़ता है। इस कार्यशाला में हुई समूह चर्चा, प्रश्नोत्तरी सत्र, शंका समाधान तथा संकल्प घोषणाएं भी अति महत्वपूर्ण रहे हैं। इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए 56 लाख रुपए के अंशदान के संकल्प लिए। इसी कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के साथ उपस्थित हुए तथा आदरणीय डॉक्टर साहब से विचार विमर्श भी किया। साथ ही रायपुर में शहीद स्मारक के सभागार में प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी हुई। सूचना संचार क्रांति के इस युग में तीर्थ नगरी हरिद्वार में एक पत्रकार भवन का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तरांचल के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने प्रेस क्लब हरिद्वार को संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है और आध्यात्मिक राजधानी पूरे भारतवर्ष में माना जाता है। तो हरिद्वार की आध्यात्मिक राजधानी में पत्रकार भवन भी आध्यात्मिक राजधानी जैसा ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये पत्रकार भवन ऐतिहासिक बने और इस कार्य के लिए मैं शांति कुंज की ओर से अपनी ओर से घोषणा करता हूँ, श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट की ओर से, कि यहाँ लगने वाले जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिसमें कि कंप्यूटर्स हैं
और जितने भी आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे उनका खर्चा सारा शांतिकुंज वहन करेगा, लगभग 5 लाख की लागत से। और इसके अलावा एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सर्विसेज हमने आरंभ की हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज जो आरंभ की हैं उसका आप लोग भी लाभ उठाएं, सभी लोग लाभ उठाएं। ये पूरे विश्व भर में जाती हैं इंटरनेट के माध्यम से। मैं चाहता हूँ हमारा हरिद्वार जो है वो एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में सारे विश्व में फैले। साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जुलाई माह से खुल रहे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से शांतिकुंज पत्रकारिता के क्षेत्र में विधेयात्मक चिंतन वाली भावी पीढ़ी तैयार करेगा। बलसाड़ गायत्री परिवार की युवा शाखा ने पिछले दिनों व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। इसमें 51 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विशाल व्यसन मुक्ति रैली निकाली गई। साथ ही व्यसन मुक्ति से संबंधित पोस्टर तथा पैम्पलेट भी वितरित किए गए। युवा क्रांति दल द्वारा आयोजित इस अभियान की व्यापक सराहना हुई। पिछले दिनों 10 देशों के लगभग 150 छात्र छात्राओं का एक दल भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षण प्राप्त करने के लिए ऋषिकेश पहुंचा। परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद मुनि जी द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने किया। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता विवेक ओबेराय भी उपस्थित थे। Hinduism believes in life after death, continuity of the soul. And this continuity of the soul is one concept which gives us something good to do in this birth. In this birth, if we do something good, then ultimately our next birth is going to be much more better. We might be born with good virtue, good knowledge, and more things to do in next birth. And ultimately we get liberated. And no other religion teaches us that thing. So that way Hinduism has a very wide perspective. Hinduism I don't consider as a religion. Hinduism, I say, it is a way of life. And this way of life, if one adopts in its attitude, life, his attitude changes towards everybody. I would have loved to have been a student and at that age to have had this kind of exposure. Being a Hindu, being brought up in India, there are very few places where we can understand the deeper meaning of Hinduism. A lot of people misunderstand it to be just another religion. It's not, it's a philosophy, it's a way of life. और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। व्यक्ति अपने को साध ले तो क्या नहीं कर सकता, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गुरुदेव ने साधना के द्वारा स्वयं को चमत्कारी विशेषताओं से युक्त बनाया, जिसे परिजन आज भी याद करते हैं, अब भी अनुभव करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी ही अनुभूति अपने नियमित स्तंभ सुरभित स्मृतियों में। मैं मोतीलाल स्वर्णगार, 15 रुपए का शिक्षक, LDT की पोस्ट पर था। उस वक्त में गुरुदेव धरोला पधारे थे 5 कुंडी गायत्री यज्ञ में। उस वक्त की बात है कि जब गुरुदेव आए तो उन्होंने कहा कि मोतीलाल, आज हम जंगल में शौच करेंगे और वहाँ जा कर के और कुछ तुमसे बातचीत करेंगे। वहाँ जंगल में गया, मैं एक कुएं पे ठहरा, पानी भर करके बाल्टी लेकर के गुरुदेव जी ने हाथ मुँह धोया और बोला कि मोतीलाल, तेरी क्या क्या समस्या है मुझे बता। मैंने कि गुरुदेव, मेरे 5 कन्याएं हैं, एक बच्चा है और उनके सारा शिक्षण कार्य पूर्ण करने के पश्चात उनके विवाह संस्कार की समस्या है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, आज से 9 महीने तू ट्रांसफ़र होकर के प्रमोशन के साथ में उज्जैन चला जाएगा। मैंने कहा गुरुदेव, मेरी एक भी दरख्वास्त जो है शिक्षा विभाग में नहीं है, मेरा ट्रांसफ़र कैसे होगा। उसने कहा कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम देख ले रहा। गुरुदेव जब उज्जैन वापस चले गए और उस वक्त में 9वें दिन मेरे को टेलीग्राम के द्वारा ऑर्डर भोपाल से प्राप्त हुआ कि मोतीलाल, तुम्हारा ट्रांसफ़र क्राफ्ट टीचर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन के साथ किया जाता है। आज से 30 दिन तुम यहाँ से रिलीव हो जाओ। मैं रिलीव हो गया और तब से मैं उज्जैन में आने के पश्चात यहाँ पर आने मैंने शाखा स्थापित की। वो शाखा आज भी चल रही है
और शक्तिपीठ का निर्माण कार्य भी हो गया है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं उज्जैन आया और मेरे सारे परिजनों का जो है शादी मुझे करना नहीं पड़ी। ये लड़के वाले मेरे घर पे मेरी बच्चियों को आकर के ले गए। गुरुदेव जो हैं वो इतने सरल और इतने अपने बच्चों के लिए थे वे कि वे अपने को ये मालूम नहीं पड़ने देना चाह रहे थे कि वो अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष जब आते हैं तो वो इस प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं। वो तो एक स्मरण से जो है मनुष्य जो है अनुभव करता है कि ये एक मानव नहीं है, ये महान अवतारी पुरुष हैं। दूसरा संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ। जब गुरुदेव 5 कुंडी गायत्री यज्ञ हमने मार्च महीने में यहाँ पर उज्जैन किया था खाक चौक में, उस वक्त गुरुदेव इंद्रमल वीरवाणी के यहाँ पर ठहरे हुए थे। रात के वक्त में गुरुदेव के चरणों के पास मैं सोया हुआ था। अचानक मेरे सीने में दर्द पैदा हुआ, मैं कर्रा रहा था। उस वक्त गुरुदेव ने जो है पूछा कि मोतीलाल कर्रा क्यों रहा है? गुरुदेव पसली में दर्द बहुत भयंकर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास आ। आने के बाद में गुरुदेव ने अपना हाथ से मेरी छाती पे स्पर्श किया, मेरा गर्द नदारत हो गया। और फिर गुरुदेव ने कहा कि स्नान करके आओ और अब तुम्हारा यह दर्द कभी न होगा। और गुरुदेव ने उस वक्त मुझे प्राणदान दिया, कहा कि 24,000 का एक लघु अनुष्ठान करने के पश्चात मुझे सूचना कर देना, उसकी शक्ति मैंने तुमको 24,000 अनुष्ठान की दी है। ये दूसरा संस्मरण बड़ा आश्चर्यजनक है कि गुरुदेव ने मेरा प्राणदान दे करके और मुझे मेरे दर्द को निवारण किया। गुरुदेव का तीसरा संस्मरण और सुना रहा हूँ। जब गुरुदेव वहाँ से चले तब रास्ते में गोपाल जी सोनी की दुकान और उनका घर पड़ता था गोपाल भवन दौलतगंज में। उस वक्त में उनकी पत्नी ने जो है उनके चरणों में नमस्कार किया, रोने लगी। क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी गोदी खाली है और जितने बच्चे आए हैं वो सब कोई 1 महीना जिया, कोई 6 महीने रहा और चला गया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा घबराए मत, तेरी गोदी में 2 बच्चे आने वाले हैं और दोनों बच्चे जो हैं वो उनके उम्र लेकर के आएंगे, वे नहीं मरेंगे, वो जिंदा रहेंगे। आज भी गोपाल जी सोनी के घर पे एक निर्मल कुमार नाम का एक बच्चा मौजूद है, प्रमोद नाम का लड़का मौजूद है। 2 बच्चे गुरुदेव ने गोपाल जी सोनी को दिए। ये एक आश्चर्य गुरुदेव का कहाँ तक कहना सुना जाए। गुरुदेव परमदेव पर ब्रह्म के अवतार थे। संतान को देना और मरे को जिंदा करना, ये उनका जो है स्मरण थे। कौन नहीं चाहता कि उसकी संतान सुयोग्य तथा श्रेष्ठ बने। जब चारों ओर धन, पद, प्रभाव, प्रतिष्ठा की होड़ लगी हो, उस समय सभी इसी दौड़ में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करते। वास्तव में प्रगति सभी को करनी चाहिए, किंतु इसके तरीके ठीक हों तो सोने पर सुहागा बन जाता है। आज की जिज्ञासा में भी हम बच्चों के मानसिक विकास के आध्यात्मिक उपाय विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आज हमारे स्टूडियो में शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि प्रोफेसर प्रमोद भटनागर जी उपस्थित हैं। आप रोहतक विश्वविद्यालय के हिंदू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। प्रोफेसर भटनागर जी शांतिकुंज के युग निर्माण आंदोलन के सूत्रों को लेकर विदेशों में विशेष रूप से सक्रिय हैं। भाई साहब, जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कंपटीशन के जमाने में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बाकी बच्चों से आगे हों, आगे निकले, चाहे वो फिर कोई भी माध्यम अपनाए। तो ये मान्यता कहाँ तक उचित है और सही है? जहाँ तक देखा गया है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहता है, चाहे बालक कोई सी भी अनैतिक माध्यम जीवन में अपनाए। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे के ऊपर एक तो किताबों का बोझ और दूसरा माता पिता की इच्छाओं का बोझ, जिसके कारण वो मानसिक रूप से भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और मानसिक रूप से ग्रस्त होने के बाद उसके शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की कमजोरियां देखी जाती हैं। ऐसा प्रायः देखने में आया है कि जब कभी भी हम किसी बच्चे के माता पिता से मिलते हैं
तो हर माता पिता ये कहता है भी बच्चे की उम्र ही छोटी सी है, अच्छे से अच्छा खाने पीने को देते हैं, लेकिन फिर भी वो आँखों की दृष्टि से भी कमज़ोर है, नेत्र दोष भी आ गया है, और डायबिटीज़ जैसे रोग या शारीरिक अक्षमता जैसे रोग उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। इन सब का एक कारण यही है कि उसके ऊपर सीमा से अधिक बोझ लाद दिया जाता है, चाहे वो किताबों का हो, चाहे वो माता पिता के मानसिक दबाव का हो, और चाहे उनकी इच्छा का हो कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, चाहे उसके व्यक्तित्व का विकास हो या ना हो, वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कोई सा भी माध्यम बालक अपनाए, लेकिन वो ऊंची पदवी पर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, जिसका फल ये होता है कि बच्चे आजकल अपने व्यक्तित्व का विकास करने में असमर्थ रहते हैं। होना ये चाहिए कि माँ बाप को पहले बच्चे की रुचि देखनी चाहिए और रुचि देखकर उसी दिशा में प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे प्रोत्साहन के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का विकास भी होगा, बालक की उन्नति भी होगी और बालक ऊंची पदवी भी प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आपने बताया, बच्चों की लिमिटेशंस और रुचि को देखते हुए उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। तो व्यक्तित्व विकास करने के लिए कौन सी चीजें सहायक है? व्यक्तित्व विकास के लिए वैसे तो पारिवारिक वातावरण बहुत ज़रूरी है। वास्तव में जो माता पिता बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर उसको स्वयं आचरण के द्वारा प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से बालक उस चीज़ को सीख सकता है। लेकिन होता यह है कि हम बच्चे को तो सिखाना चाहते हैं, लेकिन खुद उस पर आचरण नहीं करते। दूसरी चीज़ ये आती है कि हमको बच्चे को सिखाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आत्मनिरीक्षण की। आज हम अपना आत्मनिरीक्षण तो करते नहीं हैं और सारा दोष जो है वो दूसरों पर थोप देते हैं। इसी सीढ़ी के अंतर्गत दूसरी चीज़ आती है जिसको कहते हैं आत्मसुधार। आत्मनिरीक्षण के बाद अगर हमको ये मालूम हो जाए कि ये गलती वास्तव में हमारी है, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करने में कोई हेठी नहीं रखनी चाहिए। और सुधार के बाद फिर तीसरी चीज़ आती है जिसको कहते हैं आत्मनिर्माण। और निर्माण के लिए हमको अपने अहंकार को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। होता यह है कि माँ बाप बच्चों के सामने अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, और इसी वजह से बालक के अंदर वो विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और जब आत्मनिर्माण की बात आती है तब बच्चे का समुचित विकास संभव हो सकता है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम अपनी गलतियों को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। मान लीजिए एक गिलास रखा हुआ है और उधर से एक बच्चा आता है, बच्चे की ठोकर से गिलास टूट जाता है, तो हम बच्चे के ऊपर दोष मढ़ते हैं कि तुमसे देख कर नहीं चला गया, तुमने गिलास तोड़ दिया। गिलास वहीं रखा है, उसी स्थान पर रखा है और रखा बच्चे ने है, और उधर से कोई बड़ा व्यक्ति आता है, माँ बाप आते हैं और उनकी ठोकर से गिलास टूट जाता है, तब भी हम बच्चे को दोष देते हैं। ये रखने की जगह है, कहाँ रखा जाता है गिलास। घटना एक सी है, लेकिन हम अपने दोष को स्वीकार करने की अपेक्षा दोनों घटनाओं में बच्चे को दोष देते हैं। इससे बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। अगर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो हमें उसे आचरण से प्रस्तुत करना पड़ेगा। बुद्धि बढ़ाने के उपायों में एकाग्रता को आपने सबसे महत्वपूर्ण बताया है। एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए और अन्य बिंदुओं को भी आप थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे पहले तो मैं एकाग्रता के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा। एकाग्रता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है कि जब विचार हमारे फैले रहते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी भी एक निष्कर्ष पर नहीं निकल पाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य की किरणें जब बिखरी रहती हैं तो वो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाती
जितना कि जब उनको कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से एकत्र कर लिया जाता है तो वो कागज़ भी जला देती हैं, अग्नि भी पैदा कर देती हैं। दूसरा उदाहरण मैं इसी संदर्भ में देना चाहूँगा कि बारूद का एक ढेर अगर पड़ा हुआ है तो एक माचिस की तीली उसमें लगा देते हैं तो थोड़ी ही देर में जल कर राख हो जाता है। लेकिन जब उस बारूद के ढेर से हम कारतूस बनाते हैं और कारतूस को लक्ष्य किया जाता है तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भेदता हुआ चला जाता है। इसलिए एकाग्रता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बढ़ाने के लिए अनेक उपाय हैं, जिसमें एक उपाय ये आता है कि हम किसी भी चित्र को देखें जिसमें बहुत सारे चीज़ें बनी हुई हैं, 1 मिनट तक हम उसको देखें। देखने के बाद चित्र को उल्टा करें। उल्टा करने के बाद पेंसिल और कागज़ उठाकर लिखने का प्रयत्न करें कि हमने किन किन चीज़ों को देखा है। फिर चित्र को खोलकर देखें कि हम उसमें से कितनी चीज़ों को याद रख पाए और कितनी चीज़ों को हम भुला दिया। बार बार ऐसा करने से हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। एकाग्रता को बढ़ाने का दूसरा और महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र अगर नियमित रूप से एक स्थान पर बैठकर नियमित समय के लिए जपा जाता है तो उससे मनुष्य की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। और इसी के साथ साथ अगर हम मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो हम मंत्र लेखन कर सकते हैं। और मंत्र लेखन के माध्यम से 2 लाभ मिलते हैं। एक तो हमारा लेख सुधरता है, दूसरा उसके साथ साथ हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि हम ध्यान के साथ जप करें, अर्थात 10 मिनट 15 मिनट एक ही आसन पर बैठकर किसी भी सीनरी का, सूर्य का या किसी भी चित्र को ध्यान में लाकर आंखें बंद करके उस चीज़ को अपने ध्यान में रखकर हम अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। चौथा उपाय इसमें आता है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर मुँह हाथ धोकर मस्तिष्क को थोड़ा सा पानी से गीला करके खुली हवा में बैठें और खुली हवा में बैठकर सूर्य की किरणों को अपने ललाट पर पड़ने दें और 5-10 मिनट बैठकर सिर्फ सूर्य की ही किरणों का ध्यान करें और उसमें गायत्री मंत्र का जाप करें। एक बालक जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसी पेड़ की डाल को काट रहा था, लेकिन इसी एकाग्रता के कारण और अभ्यास के कारण वो संस्कृत का महान विद्वान बना और महाकवि कालिदास के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हुआ। इस एकाग्रता के अलावा कुछ और भी मानबिंदु हैं जो जीवन में अति आवश्यक हैं, जिसमें एक चीज़ है इच्छा शक्ति। अगर हमारी इच्छा शक्ति नहीं है किसी चीज़ को प्राप्त करने की तो हम लाख प्रयास करें, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा मानबिंदु जो अति आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, क्या हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव दृष्टिकोण रहा तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है तब हम थोड़े से परिश्रम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ अति आवश्यक है कि बच्चों के अंदर जो कुछ भी देखा जाए उसमें अच्छाई को देखकर उसको प्रोत्साहित किया जाए। अगर बार बार ये कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बन सकते, इसका मतलब कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जो चीज़ पॉजिटिव है उसको प्रोत्साहित देकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम है क्षमशीलता। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि क्षमशीलता एक ऐसी कुंजी है जिससे जीवन की सफलता का प्रत्येक ताला खोला जा सकता है। मनुष्य के अंदर
बच्चे के अंदर अगर एकाग्रता हो और बच्चे के अंदर अगर क्षमशीलता हो, इच्छा शक्ति हो और आत्मविश्वास हो, तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक बुद्धि का प्रश्न आता है, ये बुद्धि अगर इन सब चीज़ों के साथ जुड़ जाती है तो वो सद्बुद्धि बन जाती है, और अगर इन सब चीज़ों की उपेक्षा कर देती है तो वो दुर्बुद्धि बन जाती है और विनाश का कारण बनती है। जिस तरह आपने बुद्धि को बढ़ाने या बुद्धि के विकास के लिए इतने उपाय बताए, तो इन मानसिक उपायों के अलावा क्या कोई बाहरी उपाय है जिससे बुद्धि का विकास किया जा सकता है? हाँ, इन मानसिक उपायों के अलावा भी और भी बाहरी उपाय हैं जिनसे कि हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अंदर ब्राह्मी का उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है। ब्राह्मी को जड़ सहित अगर निकाल लिया जाए और उसको किसी खरल में पीसा जाए तो उसके रस को निकालकर गाय के शुद्ध घी के साथ अगर मिलाया जाए और गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि सिर्फ घी बच जाए, और उसका एक हिस्सा अगर प्रतिदिन बालक को दिया जाए तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि का विकास होता है। इन जड़ी बूटियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वांग्मय में लिपिबद्ध कर दिया है। और अगर चाहें तो ये वांग्मय, जिसको कि चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, ये हमारा वांग्मय 18 नंबर का है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जड़ी बूटियों से संबंधित दी गई हैं जिनसे कि हम अपने बच्चे की बुद्धि का विकास कर सकते हैं। अभी आपने वांग्मय का जिक्र किया, इसमें मानवीय मस्तिष्क को चमत्कारी क्यों कहा गया है? परम पूज्य गुरुदेव ने मानवीय मस्तिष्क को जादुई पिटारा कहा है। वास्तव में मस्तिष्क ही शरीर की सारी क्रियाओं को चलाता है। जिस प्रकार से रेलगाड़ी के अंदर एक इंजन का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से समस्त शरीर के अंदर मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इस मस्तिष्क का कितना उपयोग कर पाते हैं, ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यूँ कहा जाए कि हम इसमें से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही प्रयोग में लाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस युग के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपनी मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं में से सिर्फ 29% ही उसका उपयोग किया था, और उस 29% के उपयोग से वो किस प्रकार से विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन गई। इसी प्रकार से न्यूटन ने अपनी आत्मकथा में एक स्थान पर लिखा है कि समुद्र के अंदर इतनी सारे अथाह मोती बिखरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से मैंने अपनी बुद्धि के माध्यम से सिर्फ थोड़े से चंद मोतियों को बिनकर लोगों के सामने लाकर रख दिया है। ये मस्तिष्क वास्तव में एक जादुई पिटारा है। स्वामी विवेकानंद किस प्रकार से बड़े बड़े श्लोकों को, बड़े बड़े वाक्यों को सिर्फ एक बार देखकर याद कर लिया करते थे, कारण कि उनका मस्तिष्क एक जादुई पिटारे की तरीके से कार्य करता था। स्वामी विरजानंद, जो स्वयं नेत्रों से देख नहीं सकते थे, सूरदास थे, लेकिन उनके मस्तिष्क की क्षमता इतनी थी कि उन्होंने दयानंद जैसे व्यक्ति को इस दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। स्वामी रामदास जी दिखने में बहुत कमज़ोर से थे, लेकिन उन्होंने जब एक कमज़ोर मराठा बालक को पकड़ा और अपनी मस्तिष्कीय क्षमताओं का उपयोग किया तो उसे छत्रपति बनाकर इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी मस्तिष्कीय क्षमता का उपयोग करके जो साहित्य हम लोगों के सामने लाकर रखा वो अद्वितीय है, जिसको पढ़ने के लिए हमको एक नहीं कई जन्म लेने पड़ेंगे। और उस साहित्य के एक एक पृष्ठ में क्या रहस्य छिपा हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर मनुष्य चाहे तो अपनी मस्तिष्क की क्षमता का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है
और व्यक्तित्व का विकास करके अपने गौरव को इतना ऊंचा उठा सकता है कि उसकी तुलना देव मानवों से की जा सकती है। आपने जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास और बुद्धि को बढ़ाने के उपाय बताए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकाल परिवर्तन के देवता हैं, तो उनकी सहधर्मिणी महाकाली सृजन की देवी हैं। वास्तव में महाकाली गायत्री शक्ति का ही तंत्र मार्गी स्वरूप हैं। इन्हीं की शक्तियों तथा साधनाओं के रहस्य को बता रहे हैं गायत्री शक्तियों की इस विशेष श्रृंखला में। गायत्री की एक शक्तिधारा महाकाली भी है। महाकाली को महाकाल की सहधर्मिणी माना जाता है। महाकाल अर्थात सुविस्तृत समय धारा। गायत्री का काली विग्रह हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें शरीर की क्षमता आलस्य में और मन की क्षमता प्रमाद में नष्ट नहीं करनी चाहिए। महाकाली के अन्यान्य नाम भी हैं, जिन्हें दुर्गा, चंडी, अम्बा, शिवा भी कहा जाता है। आइए अब इनके स्वरूप पर एक दृष्टि डालते हैं। इनका मुख विकराल है, जो असुरता को भयभीत करने वाला है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें क्रमशः खड्ग असुरता के विनाश की सूचक है, खप्पर धारण शक्ति का प्रतीक है, अभय मुद्रा देव पक्ष के लिए आश्वासन का भाव है, शिव के ऊपर उठा हुआ पैर शिवत्व की मर्यादा रखने का प्रतीक है। इनके यंत्र को कालिका यंत्रम कहा जाता है। ये गायत्री मंत्र के ही अक्षर की देवी हैं। इनके देवता महाकाल माने जाते हैं और ऋषि दुर्वासा हैं। गायत्री मंत्र में क्लीम बीज मंत्र लगाकर इनकी साधना की जाती है। इस साधना से साधक को भर्गा एवं वज्रिणी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनसे साधक को कल्मश नाश एवं शत्रुनाश जैसे सद्गुणों की प्राप्ति होती है। इनके बीजाक्षर को घेरे 2 त्रिभुज अज्ञान, अशक्ति और अभाव तथा वासना, तृष्णा एवं अहंता के उच्छेदन के द्योतक हैं। 3 वलय ओजस, तेजस, वर्चस के विस्तार तथा 9 दल नव निधियों के विकास के प्रतीक हैं।